friends, very good afternoon. Most welcome in ज्ञान बिंदु यूट्यूब चैनल. मैं स्टार्ट करता हूँ प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी में आपको आइडिया होगा one of the most important chapter for all exam of the life science is nitrogen metabolism. क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. ठीक है, आपके लिए मैं लेके आया हूं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म. सो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हम लोगों ने क्या देखना है? आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, ऑल प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. ऑल प्लांट्स आर किस नेचर के होते हैं भाई? ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं. देखते हैं भाई, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉफिक नेचर के अगर हैं तो प्लांट्स के डीप रूट क्या है? डीप रूट है, लार्ज कैनोपी है, पूरी बॉडी मास जो मेंटेन है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना हुआ है. किस नेचर का है भाई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप जरा ध्यान से देखेंगे तो प्लांट में नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? लाइक आपने देखा एमिनो एसिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एक्सेट्रा. बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के हैं और उनके पास क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन. इवन प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, किसी का भी लेके चलिए तो नाइट्रोजन इज द फोर्थ मोस्ट एबंडेंट एटम ऑफ आवर बॉडी, है ना. कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तीन के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज नाइट्रोजन. तो अब हम लोगों ने क्या देखना है कि भाई प्लांट के केस में देखते हैं, जैसे किसी भी, चाहे एनिमल बॉडी पार्ट है, प्लांट बॉडी पार्ट है, किसी का भी बॉडी पार्ट है, तो वो बॉडी पार्ट ऑर्गेनिक के फॉर्म में भाई मिट्टी में मिलना है, किसी की भी बॉडी हो. तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सॉइल में, ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स सॉइल में है. आप बहुत नोन होंगे अगर मिट्टी से, तो आपको पता होगा मिट्टी में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका डिकम्पोजिशन, पार्शियली डिकम्पोजिशन हुआ, दैट इज कॉल्ड ह्यूमस. तो अगर ये ह्यूमस है तो यहां पर क्या लगे होते हैं? ढेर मिट्टी में क्या है? सेप्रोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स. क्या है भाई? डिकम्पोजर्स. और ये डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? इनसे बनाएंगे अमोनिया. क्या बनाएंगे? अमोनिया. अमोनिया से क्या बनाएंगे? नाइट्राइट. नाइट्राइट से क्या बनाएंगे? नाइट्रेट. और प्लांट इजिली अब्सॉर्ब दिस नाइट्रेट, नाइट्राइट and ammonia by the roots and transported to whole body which is incorporated in organic compound. So ammonia, nitrate all are the inorganic components. Inorganic components ये किस तरह के नेचर के हैं? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो प्लांट कैन कन्वर्ट organic compound from the inorganic compound and this process is called nutrient assimilation. process को हम लोग क्या बोलते हैं? nutrient assimilation. because you know better, plants are autotrophic in nature. Plants are autotrophic in nature that convert inorganic molecule like ammonia, nitrate, nitrite, carbon dioxide, water into organic compound like फोटोसिंथेसिस ऑल्सो. सो हम लोग इसीलिए इसको क्या कंसीडर करते हैं कि भाई प्लांट किस नेचर का है? ऑटोट्रॉपिक नेचर का है. तो ये बातें हम लोगों को यहाँ पर करना. तो न्यूट्रिएंट एसिमिलेशन आई होप समझ में आया होगा आपको. अब प्लांट को इसीलिए हम लोग बोलते हैं की इंडस्ट्री एनिमल. क्या बोलते हैं? की इंडस्ट्री एनिमल. तो की इंडस्ट्री की बातें करें, यही एक ऐसे इंडस्ट्री सिस्टम है जो इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहे हैं. और इस इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में हम लोग देखेंगे कि कैसे वो एब्जॉर्ब कर रहा है. नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना होता है हम लोगों को. तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं. आप जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोगों ने देखना होता है कि जो डिकम्पोजिशन है, कैटाबॉलिज्म की बातें करें, कलर चेंज कर देना. कैटाबॉलिज्म की अगर आप बातें करें तो कैटाबॉलिज्म में नाइट्रोजन कैटाबॉलिज्म की बातें करें तो किसी भी एनिमल है, प्लांट है, किसी का भी बॉडी पार्ट अगर यहां पर पड़ा है तो नाइट्रोजन कैटाबॉलिज्म इज कंप्लीटेड इनटू 3 स्टेप्स. नाइट्रोजन कैटाबॉलिज्म
catabolism in soil is completed into three steps. into क्या लिख रहे हैं हम लोग भाई? 3 steps. So the first step is ammonification. First step is ammonification. पहला स्टेप क्या है? अमोनिफिकेशन. मान लेते हैं ग्रेवयार्ड में हमारी बॉडी है, किसी और की बॉडी हम लोग लेके काम कर सकते हैं, चाहे एनिमल हो या प्लांट हो, किसी की भी बॉडी पड़ी है तो वो बॉडी है, मतलब एक मान लेते हैं प्रोटीन है, ठीक है. अब जितने भी डिकम्पोजर्स हैं आपको पता है उनमें डाइजेशन कैसा होता है. एक्स्ट्रा सेलुलर की बातें करेंगे, वो क्या करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगी. तो लाइक कौन सी एंजाइम सिक्रीट हो रही है? प्रोटीएजेस. अब प्रोटीएजेस क्या करेंगे? उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे. किसमें कन्वर्ट करेंगे भाई? अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेंगे. और अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में अब आपका ये अमीनो एसिड का क्या हो जाएगा? अमोनिया का फॉर्मेशन होगा, NH4+ का फॉर्मेशन होगा. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन. और मेनली जो इसमें इन्वॉल्व होती है बैक्टीरिया, आप नोट डाउन करते रहे साथ में, जो इन्वॉल्व होती बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या है भाई? बैसिलस रैमोसस. कौन सी बैक्टीरिया है? बैसिलस रैमोसस, बैसिलस क्रीमोरिस, क्लोस्ट्रीडियम की कुछ स्पीसीज यहां पर काम करती हैं, है ना. इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन. मींस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. इज इट क्लियर? अमोनिया का फॉर्मेशन कहां से हुआ? ऑर्गेनिक से कंपाउंड हुआ. अभी भी आपका एमिनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक है, लेकिन अब आपका अमोनिया क्या हो गया? इनऑर्गेनिक हो गया. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं भाई? अमोनिफिकेशन. नाउ द सेकंड प्रोसेस इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया एंड फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइट एंड नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. आपने देखा कि जितने भी डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोजर्स में अगर हम बातें करें, मेनली यहां पर आए, और आपने देखा होगा जिनको आप पढ़ते हैं जब फूड एंड फीडिंग ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं, तो आप क्या पढ़ते हैं? कीमोलिथोट्रॉप्स. तो वो यहां से एनर्जी लेंगे, है ना, वो इलेक्ट्रॉन यहां से एक्सेप्ट करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तब आपका मॉलिक्यूल क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा. तो अब आपको क्या देखना है? जो आपका अमोनिया है, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होगा और क्या बनेगा? नाइट्राइट. क्या बनेगा भाई? नाइट्राइट. एंड बाद में क्या होगा? ये नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. नाइट्राइट इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट. क्या हो गया? अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो गया. तो जब अमोनिया का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसके ऑक्सीडेशन में जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है वो कौन से हैं? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस. नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस. तो ये माइक्रोबियल फ्लोरा क्या करती है? इस इनऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट करती है? ऑर्गेनिक को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दे रहा है. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप ऑफ द नाइट्रोजन कैटाबॉलिज्म इज डीनाइट्रिफिकेशन. क्या? डीनाइट्रिफिकेशन. सो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन, this nitrate NO3- is oxidized and form molecular nitrogen. क्या बना रहा है? molecular nitrogen by with the help of bacteria Pseudomonas, है ना. Bacillus denitrificans, Bacillus denitrificans and most of the Pseudomonas स्यूडोमोनास. तो इस तरह से हमारी
ये जो माइक्रोबियल फ्लोरा है ये हमारे नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करती है ना। अगर ये माइक्रोबियल फ्लोरा ना हो तो हमारा नाइट्रोजन साइकिल मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। अब आप बताइए, अगर मिट्टी में कहीं का भी अगर मिट्टी है उसमें डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन का अगर प्रोसेस चल रहा है तो डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस क्या करेगा? डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। डिक्रीज क्या करेगा? सॉइल फर्टिलिटी। मतलब किसी के, इसीलिए आप देखते हैं आजकल के सिस्टम में एग्रीकल्चर सिस्टम काफी गवर्नमेंट भी फोकस करे और फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहां पर डिपेंड है? एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो यहां पर बातें क्या करते हैं कि अगर मिट्टी में ढेर सारे स्यूडोमोनास की स्पीसीज है तो ऑब्वियस सी बात है वो मिट्टी कैसी हो जाएगी? स्टेराइल हो जाएगी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डीनाइट्रिफिकेशन डिक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बिकॉज बाय डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस नाइट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू molecular nitrogen, and you know better, molecular nitrogen is called lifeless gas. Lifeless gas because plant cannot uptake directly nitrogen. Plant अपटेक क्या करेगा? प्लांट कैन एबल टू अपटेक ऑफ अमोनिया, अमोनियम आयन, अमोनिया नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। ये दोनों कैसे फॉर्म है भाई? रिड्यूस्ड फॉर्म है। और ये दोनों कैसा फॉर्म है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। दैट मीन्स प्लांट कैन absorb reduced and oxidized form of the nitrogen, but it cannot absorb nitrogen from the soil. इसीलिए अगर डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस तरह के से क्वेश्चंस के लिए आप देखते हैं, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो हम लोग फिर पढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।